एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। और जो आज से डीएनए सीरीज़ है वापस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आज से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ पार्ट्स में आएगा बेसिकली ये। तो सबसे पहले हम इसमें जितनी भी डेफिनेशंस जो आती हैं, जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस कौन कौन सी आती है, उसके बारे में थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स डेफिनेशंस हम देख रहे हैं। पहला है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है, एक से ज़्यादा, एंड मॉर्फिज्म। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है, बेसिकली अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डीएनए में एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगह पर जहाँ पर जो डीएनए है सबका अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, इधर देखिए, ये है हमारा डीएनए, ठीक है। अब मान लो कि ये वाले पार्ट पर डीएनए जो है और ये वाले पार्ट पर जो डीएनए है वो अलग अलग है। क्या है? वो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट डीएनए है यहाँ पर। अगर हम क्या करें, दो डीएनए को कंपेयर करें, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ पार्ट पर जो है वो डीएनए क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज अ सीक्वेंस डिफरेंस कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट इज अ प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 and 2% ऑफ पॉपुलेशन। देखो क्या लिखा है, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है जिसे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसका मतलब समझो, रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हमने कितना लिया, 1 से 2% का पॉपुलेशन लिया, उसके बेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि किस में सिमिलर है किस में नहीं है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल समझे, हमने 100% जो है, 100% जो है उन्हें एज अ सैंपल ले लिया। ठीक है, इसमें से 1-2% कितना निकलेगा? 1 या 2, 1 या 2% का हमने क्या किया? डीएनए चेक किया। ठीक है, तो अगर 1 या 2% का हमने डीएनए चेक किया, तो अगर मान लो ये जो है ये एक का डीएनए है, ठीक है, और ये वाला जो है ये दूसरे वाले का डीएनए है, और यहाँ पर इस पार्ट पर क्या है? चेंजेस है इसमें, और इसमें ये वाले पार्ट में चेंजेस है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारे इसमें जो था ए में 1 जो था उसमें यहाँ पर चेंजेस थे, और सेकंड वाले में यहाँ पर चेंजेस नहीं थे, बट उसमें इस पोर्शन पे चेंजेस थे। ठीक है, आया समझ में? तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे जो डीएनए है वो यूनिक बनता है। ठीक है, हर किसी का डीएनए यूनिक है, इसी बेसिस पे तो हम बता पाएंगे सीक्वेंस के बेसिस पे। ठीक है, देन पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी सिंगल बेस पर 1000 ऑफ बेस। पॉलीमॉर्फिज्म जो हो सकता है वो या तो आपका सिंगल बेस्ड हो सकता है या आपका 1000 ऑफ बेसेस भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रोब की डेफिनेशन देखेंगे। अब हम प्रोब की डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, देखो डायग्राम, ये एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है मान लो। ठीक है, ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये है डीएनए। क्या है ये? डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए भी हम इसको बोल देंगे, क्योंकि डीएनए जो है जब ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं दोनों, तो उसे हम क्या बोलते थे? सिंगल स्ट्रैंड और डीएनए या आरएनए। ठीक है, अब ये डीएनए या आरएनए, तो ये जो पूरा मिलके कहलाएगा ना, ये कहलाएगा प्रोब। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलके क्या कहलाएगी? रेडियो एक्टिव, आपका रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है, प्लस उसके साथ में आपका डीएनए या आरएनए जो है वो मिलकर के क्या कहलाएगा? प्रोब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोब कहलाएगा। आया समझ में? ठीक है, देन वीएनटीआर्स। वीएनटीआर्स का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना है कि वीएनटीआर्स का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इट इज़ अ लोकेशन इन अ जीनोम वेयर अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ टेंडम रिपीट। टेंडम रिपीट जो होता है, देखो डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे देखो, मान लो कि ये किसी पर्सन का सॉरी, ये किसी पर्सन का क्या है? डीएनए है। ओके, ये है उसके बेस पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर
मान लो VNTRs की जो पोजीशन है वो सब में वेरी करती है, हर पर्सन में वेरी करती है। तो मान लो ये यहाँ से इस पर्सन में यहाँ तक क्या है, VNTRs है। क्या है यहाँ तक, VNTRs है। अब ये जो है ये दूसरे पर्सन का DNA है, ठीक है। अब इस पर्सन में मान लो इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक के VNTR है। क्या है, इस पार्ट से इस पार्ट तक VNTR है। तो हो सकता है कि VNTR या तो इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा हो या इससे भी ज़्यादा छोटा हो। देखो जैसे ये इतना छोटा हो, ये इतना बड़ा हो, ये इतना बड़ा हो, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और इससे और ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। आए समझ में। तो वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट टेंडम जो है वो क्या होता है, जहाँ पर जो DNA है उसका सीक्वेंस जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। Found in many chromosome and often show variation in length, number of repeats among individual। मैंने वही जो बताया वही बोला है यहाँ पे कि ये वेरी करेगा, ठीक है। वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगी लेंथ में, छोटा इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा पार्ट के इतना बड़ा पार्ट, ठीक है। और इंडिविजुअल्स में ये वेरी करता है, ठीक है। आया समझ में VNTRs। देन उसके बाद है हमारा सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2023 में पूछा गया है। इसमें से दो या तीन क्वेश्चन है आई थिंक, एक बार चेक कर लेना आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट DNA क्या होता है। तो सैटेलाइट DNA क्या होता है, अ फ्रैक्शन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म DNA हैज अ डिफर इन डेंसिटी from most of the DNA as determined biocentrifugation that consist of short repetitive nucleotide sequence। जो STRs होता है, short tandem repeat units जो होती है वो यहाँ पे कैरी करता है। देखो क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक सेकेंड, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या है, टेलोमेयर्स, फिर ये सेंट्रोमेयर और ये टेलोमेयर वापस। तो ये जो येलो पार्ट है ना ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका सैटेलाइट DNA है। मतलब ये जो बाकी के DNA है, बाकी के DNA है इन द सेंस क्या, कि जो ये बाकी का DNA वाला पार्ट है ना ये अलग होगा ये वाले पर्टिकुलर पार्ट से, जो येलो वाला पार्ट है इससे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट DNA। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। जो मिनी सैटेलाइट्स है वो VNTRs के बेसिस पे माना जाता है, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स यूनिट के बेसिस पे माना जाता है, ठीक है। 10 से 100 बेस पेयर जो हैं इसमें मिलेंगे आपको। बेस पेयर क्या होते हैं, बेस पेयर अगर नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो जा करके देख लेना। ये जो बेस पेयर्स होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन DNA में प्रेजेंट वो, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोसैटेलाइट DNA जो होता है उसमें STRs आते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। क्या आते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, ठीक है। ये फाउंड होते हैं, ये 1 से 10 बेस पेयर्स होते हैं लॉन्ग, ठीक है। क्या होते हैं, 1 से 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके बाद में जो आएगा हम जितना भी DNA फिंगरप्रिंटिंग में डीप से डीप समझने की कोशिश कर सकते हैं उतना समझेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।